रांची से बड़ी खबर है। नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर खबर है। बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। नगरी की 1 इंच जमीन भी नहीं छीनने देंगे। आदिवासियों की जमीन जबरन हड़पने का प्रयास बर्दाश्त नहीं होगा। एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी भाइयों बहनों की जमीन जबरन हड़पने का प्रयास बर्दाश्त नहीं होगा। रिम्स 2 परियोजना के नाम पर कमीशन खोड़ी और स्वार्थ की राजनीति हो रही है। नगरी की उपजाऊ कृषि भूमि पर परियोजना का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासी और किसान परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर है। विकास के नाम पर लोगों के अधिकार, संस्कृति और रोजगार की अनदेखी नहीं हो सकती। मौजूदा रिम्स की स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को पहले बेहतर बनाने की बाबूलाल मरांडी ने मांग की है। उन्होंने लिखा है कि आदिवासियों की जमीन उनकी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। नगरी की 1 इंच जमीन भी जबरन नहीं छीनने जाने दी जाएगी। भाजपा आदिवासियों, किसानों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब राहुल, रांची में नगरी की प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसी को लेकर बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा गया और क्या कोई पलटवार भी आया है सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से रिम्स 2 का जब प्रस्ताव नगरी के जमीन पर हुआ उसके बाद से ही जो विपक्ष है, हमलावर है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और बीते दिन आप देखे होंगे कि रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में ग्रामीण मार्च भी निकाले थे नगरी से मुख्यमंत्री आवास तक का। हालांकि उन्हें बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं और चंपाई सोरेन जो पूर्व सीएम झारखंड के रहे, उनकी ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन इस सरकार में लूटी जा रही है। लेकिन सरकार का जो पक्ष है, साफ कहना है कि वो जमीन पहले से ही अधिग्रहित हो चुकी है और जिन लोगों की उसमें ज़मीनें जा रही हैं उन्हें कंपनसेशन देने की भी बात सरकार की ओर से कही जा रही है। उसके साथ ही साथ जिन लोगों की उसमें ज़मीनें जाएंगी, जब रिम्स 2 बनकर तैयार होगा तो उसमें उन्हें नौकरी भी देने की बात सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है। उसके साथ ही सरकार की ये भी दलीलें हैं कि रिम्स 2 बनने के बाद वहाँ पर करीब 10 से 15 हज़ार लोगों जो आसपास के लोग हैं वो उसमें इंगेज होंगे, उनको नौकरियाँ मिलेंगी, उन्हें वहाँ पे स्वरोजगार से भी लोग जुड़ेंगे। और उसके साथ ही साथ जो कांके का नगड़ी मौजा है, वहाँ जहाँ पर रिम्स 2 प्रस्तावित है वो रिंग रोड से सटा हुआ, तो लोकेशन के हिसाब से सरकार उसे अच्छा बता रही है। हालांकि इस पर लगातार विरोध का दौर जारी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसका क्या हल निकालती है। हालांकि भूमि पूजन हो चुका है और जो 1400 करोड़ से अधिक लागत से रिम्स 2 बनकर तैयार होगा, इसके लिए सरकार की ओर से राशि की भी स्वीकृति दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि विरोध के बीच सरकार अपना कदम पीछे खींचती है या सरकार ने जो पहले से ही उससे जमीन को अधिग्रहित कर लिया है और उस पर रिम्स 2 बनाने की बात कह रही है, सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, उसी पर आगे बढ़ेगी। अभी कुछ कह पाना फिलहाल तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं या पूर्व सीएम चंपाई सोरेन है या यूं कह ले कि पूरा विपक्ष जो रिम्स 2 के विरोध में खड़ा है और लगातार वो कह रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, आदिवासियों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल, ऐसा नहीं कि पहली बार, इसके पहले भी आदिवासियों की जमीन से जुड़ा चुकी है पूरा मामला है। बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, इसके पहले लगातार इस मुद्दे को गोलबंद करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश भी करते आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि आदिवासियों से जुड़ा ये पूरा मामला है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसी तरह का कोई भी बयान या फिर सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी किया है? रिम्स 2 का जहाँ जमीन जो प्रस्तावित है, क्या वैकल्पिक के तौर पर कहीं और देखने की बात कही जा रही है? आदिवासियों की ही जमीन क्यों? देखिए, अगर हम सरकार के पक्ष की बात करें तो बीते दिनों सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था कि आदिवासी जो वहाँ के स्थानीय, उनसे बातचीत हो गई है और रास्ता निकाल लिया गया है और रिम्स 2 जो प्रस्तावित है नगरी में वहीं पर बनेगा। और विपक्ष पर सत्ता पक्ष ने भी आरोप लगाया था कि रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में, विकास के विरोध में विपक्ष खड़ा है, इस वजह से रिम्स 2 का विरोध कर रहा है। क्योंकि
जो विपक्ष है वो जानता है कि अगर रिम्स 2 का निर्माण हो गया तो राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये जो फंड पूरा इस अस्पताल को बनाने में लग रहा है वो पूरे पैसे की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार का किसी तरह का कोई भी अंश दान नहीं है। तो इस लिहाज से भी विपक्ष घबराया हुआ है और सत्ता पक्ष अभी भी इस पर कायम है कि रिम्स 2 जब नगड़ी में प्रस्तावित है तो वहीं बनेगा। अभी तक कोई भी वैकल्पिक स्थान देखने के राहुल, मूड में जिनकी सरकार जमीन नहीं दिखाई रिम्स दे 2 रही, में जा रही है, अगर उनके जमीन के जो स्वामी है, भूस्वामी है, अगर वो तैयार हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर बीजेपी के नेताओं का क्या आपत्ति है? क्यों ऐसे विरोध किए जा रहे हैं? देखिए राकेश, अगर हम बात करें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि 1963 के आसपास ही उस भूमि को जब एकत्रित बिहार था उसी समय उसे अधिग्रहित कर लिया गया था। सरकार उस पर कई कार्य योजनाएँ बनाई थी और उस पर कई निर्माण होने थे। यहाँ तक कि जब आडवाणी जी झारखंड दौरे पर आए थे, उस समय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, उसी ज़मीन पर ग्रेटर रांची बनाने का भी प्रस्ताव था। हालांकि उसका खासा विरोध हुआ और उसके बाद जो दिसेम गुरु शिबू सोरेन थे उन्होंने इस ज़मीन पर भी विरोध दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन है, इस पर खेती बाड़ी होती है। लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और सरकार का कहना है कि जब हमारे पास ज़मीन लोकेशन पे मौजूद है, क्योंकि अस्पताल के लिए जो ज़मीन चाहिए वो परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि रिंग रोड से एकदम सटा हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई मरीज बाहर से आता है, लोहरदगा से आता है, या कह लें कि हजारीबाग से आता है, कोडरमा से आता है, बोकारो से आता है, या धनबाद के तरफ से भी मरीज जो आते हैं रांची, तो उन्हें सीधे रिंग रोड के माध्यम से उन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और सीधे वो अस्पताल जाएंगे। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की जो दलीलें हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं आते हैं तो उनके लिए एक एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमने इस ज़मीन को इसलिए चिन्हित किया था कि वहाँ पर जो लोकेशन और रास्ता सही तरीके का है, उसके साथ ही साथ विदेश से रिम्स 2 के निर्माण के लिए राज्य सरकार लोन ले रही है। जो विदेश की कंपनियां लोन देने के लिए आई थी वो कंपनी खुद वहां पर जाकर निरीक्षण की, स्थल निरीक्षण होने के बाद ही उन कंपनियों ने अप्रूवल दिया और उस ज़मीन का जियो टैगिंग हुआ। तो सरकार का ये कहना है कि जब हम विदेशों से उसे बनाने के लिए लोन ले रहे हैं और लोन के लेने के लिए जिस ज़मीन को हम दिखाए हैं तो उसी ज़मीन पे रिम्स 2 बना सकते हैं। उसके लिए अगर हम जगह चेंज करेंगे तो फिर से हमें सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि राजनीति है और राजनीति में इस तरह का विरोध हमेशा सत्ता पक्ष को झेलना पड़ता है और इसी का खामियाजा सत्ता पक्ष फिलहाल भुगतता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से रिम्स 2 के विरोध में है कि नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन इधर सत्ता पक्ष भी पूरे मूड में है कि किसी भी हाल में नगड़ी में ही रिम्स 2 जो प्रस्तावित है वहीं पर उसका निर्माण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल, खबर पर अपडेट के लिए आपका।